गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने किया ब्रिटेन का संविधान, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट थी। हमने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, अभिसमय, परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट और विधि का शासन और संसद के दो सदन, लोकसभा और लोक सदन। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का संविधान और अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, जो कि आपकी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का टॉपिक अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। अब हम पढ़ेंगे भी अमेरिका का संविधान कैसे अस्तित्व में आया, कब इसका निर्माण हुआ, जैसे 1787 में, और अमेरिकी संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। तो क्वेश्चन ये होता है, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या प्रकृति का वर्णन कीजिए। अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 में हुआ और इस संविधान का निर्माण एकाएक नहीं हुआ, बल्कि यह 150 वर्षों पुराना इतिहास है और इसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण हुआ। और इसी प्रकार अमेरिकी संविधान का निर्माण 4 चरणों में पूरा होता है। पहला था औपनिवेशिक युग, दूसरा था स्वतंत्रता की घोषणा और तीसरा था परिसंघ की स्थापना और चौथा था संविधान का निर्माण। ये चारों अपने को विशेषताओं के ये पॉइंट है, ये याद रखने हैं कि इन चारों चरणों से होता हुआ अमेरिकी संविधान का निर्माण या विकास हुआ है। अब हम आते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा इसकी भूमिका मानते हैं। जैसे फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टॉकविले, फ्रेंच राजनीति शास्त्री डी टॉकविले, यानी इन्होंने अमेरिकी संविधान की महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है, यानी ब्रिटेन की तरह यहाँ भी क्या है, लोकतंत्र है। इसके साथ ही यह संविधान सरल और संक्षिप्त है तथा इसमें आवश्यक स्पष्टता और निश्चितता है। तो 4 बातें हमारे सामने क्या निकल कर आती है कि अब वहाँ क्या है, लोकतंत्र है। दूसरा क्या है, अमेरिकी संविधान क्या है, सरल है, संक्षिप्त है, सरल, निश्चित है। अमेरिकी संविधान क्या है, सरल है, बहुत ही छोटा संविधान है और इसमें निश्चितता है और क्या है, स्पष्टता है। स्पष्टता, ये 4 बातें आप याद रखोगे। यानी डी टॉकविले ने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में कहा है कि अमेरिकी संविधान क्या है, समस्त यानी संविधानों में सबसे शक्तिशाली संविधान है। दूसरा क्या है, ये सरल है, संक्षिप्त है और इसमें निश्चितता और स्पष्टता भी है। इसके साथ ही ग्लेडस्टन ने कहा था कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। यानी ग्लेडस्टन ने क्या कहा था, दूसरा राइटर है
पूर्वज ये कह सकते हैं, यानी से संबंधित अमेरिका का संविधान सबसे यानी अनूठी कृति है। क्या कहेंगे? अनूठी कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अपन ने दो राइटर की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में उनके क्या विचार थे ये पढ़े, और इसके साथ ही हम अब स्टार्ट करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका का संविधान क्या है। सभी संविधानों में सर्वाधिक शक्तिशाली संविधान है। यह सरल है, निश्चित है, स्पष्ट है। पहला विशेषताओं में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। यह अमेरिकी संविधान की पहली विशेषता है। इसमें हम बताएंगे कि कितना अमेरिका का संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त और लिखित संविधान है। सर्वाधिक संक्षिप्त और लिखित संविधान है। जबकि अमेरिका के संविधान में पीछे हमने पढ़ा कि अमेरिका का संविधान क्या था? व्यापक था, और लिखित की जगह क्या था? अलिखित था। ब्रिटेन का संविधान क्या? अधिकांश बातें परंपराओं पर आधारित थी और अधिकांश बातें अलिखित होने के कारण अलिखित का उदाहरण था। लेकिन अमेरिका का संविधान इस दृष्टि से अनूठा है कि वो बहुत ही छोटा यानी संक्षिप्त है, कुछ ही यानी आधे घंटे में इसे हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है? लिखित संविधान है, जिससे इसमें निश्चितता और स्पष्टता आती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ। कहाँ? 1787 में स्टार्टिंग में मासी और बाद में 1787 ही मान्य बताया गया है। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। ब्रिटिश शासन की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ। जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा कि ब्रिटेन का संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। ये धीरे धीरे अस्तित्व में आया, यानी पहले वहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र से वहाँ क्या आया? धीरे धीरे लोकतंत्र आया। और उसके बीच की प्रक्रिया में संसद और संसद की संप्रभुता स्थापित हुई। वैसे ही हम अमेरिका का कहेंगे भाई यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन क्या था? अलिखित था। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक निश्चित समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा इसका निर्माण किया गया। कब? 1787 में। और इसके साथ ही यह एक निश्चित समय की कृति है, यानी 1787 में अस्तित्व में आया। और इसके साथ ही इसमें संविधान की अधिकांश धाराएं और मूल ढांचा लिपिबद्ध है। और अमेरिका में लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों को अपनाने की प्रेरणा भी दी है। यानी लिखित होने के कारण अन्य राज्यों ने भी अपने संविधान को लिखित रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही ब्राइस ने इस कथनों की पुष्टि की है कि ब्राइस के अनुसार अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वाधिक लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। ब्राइस ने क्या कहा है? राइटर का नाम है ब्राइस। के शब्दों में विश्व का सबसे शक्तिशाली या सर्वोच्च संविधानों में से एक है। क्या लिखेंगे? विश्व के
संविधानों में सर्वोच्च है, सर्वोच्च है यानी महत्वपूर्ण है। अन्य देशों के संविधानों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की है। तो ये 22 के शब्दों में इसकी उपयोगिता स्पष्ट होती है। दूसरे हमारे अमेरिका के संविधान की विशेषता में आता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, जबकि अन्य देशों के संविधान बहुत बड़े हैं, उनमें शब्दों की अधिकता है। इसके साथ ही अमेरिका का संविधान क्या है? सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जैसे अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जैसे अपन ने पहला लिखित किया, वैसे ही कहेंगे विश्व के दूसरे संविधानों की तुलना में क्या है, अमेरिका का संविधान क्या है? सर्वाधिक संक्षिप्त है, जिसे हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। और इससे उसमें स्पष्टता और निश्चितता, ये दो बातें ध्यान में रखनी है, स्पष्टता और निश्चितता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि मुनरो के अनुसार, मुनरो क्या है? राइटर है। मुनरो के अनुसार संयुक्त राज्य का अमेरिका का संविधान में 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। मुनरो ने क्या लिखा है? मुनरो के अनुसार अमेरिका के संविधान में 4000 शब्द है, जो 10 या 12 पृष्ठों में विभाजित है और जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त संविधान में हम क्या लिखेंगे? मुनरो की कोटेशन लिखेंगे कि ब्रिटेन का संविधान इतना अधिक संक्षिप्त है कि इसमें केवल 4000 शब्द ही है, जिसे 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिसे केवल आधे घंटे में ही पढ़ा जा सकता है। अमेरिकी संविधान में क्या है? 7 अनुच्छेद है और इसके साथ ही अब जबकि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इनकी संख्या 128 और 147 है। इस तुलना में यानी जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में अमेरिका का संविधान यानी संक्षिप्त है और इसे कुछ ही शब्दों में पढ़ा जा सकता है। आगे हम करेंगे लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। तीसरी विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। यानी अमेरिका में क्या है? लोकतंत्र है। संप्रभुता का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया, किसी यानी शक्ति का समाहित होना, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति या जनता, किसी में भी समाहित होना क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाती है। इसमें हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, जो कि हमारी तीसरी विशेषता चल रही है। और अमेरिका में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है, यानी
प्रस्तावना में घोषणा क्या की गई है कि हम सब अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति और व्यवस्था की स्थापना करने, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपने संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को अपनाते हैं। यानी ये प्रस्तावना क्या है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की प्रतीक है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वैसे ही अमेरिकी संविधान की भी प्रस्तावना है, जो कि लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। और इस संविधान द्वारा अंतिम सत्ता किसको प्रदान की गई है, जनता को। यानी लोकप्रिय संप्रभुता यानी प्रस्तावना है और अंतिम सत्ता किसमें है, जनता में। तो इसके साथ ही हमारी तीसरी विशेषता पूरी होती है। इसके साथ ही चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। प्राय सभी देशों में क्या होता है, संविधान ही सर्वोच्च होता है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसके अनुसार कोई देश चलता है। चौथी विशेषता है हमारी संविधान की सर्वोच्चता। प्राय सभी देशों में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान के अनुसार ही किसी देश की संपूर्ण प्रणाली निर्भर करती है। और इसी दृष्टि से अमेरिका का संविधान भी सर्वोच्च है। यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में निर्मित प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट में संयुक्त राज्य अमेरिका एक सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयां इसके अधीन है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन इसके अधीन है, राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय इसके अधीन है। राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय किसके अधीन है, संविधान के अधीन है। इसकी कोई उल्लंघना नहीं कर सकता। इस दृष्टि से अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि अमेरिका में संविधान ही सर्वोच्च है और राष्ट्रपति, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन है नाम मात्र का और वास्तविक जैसा कुछ नहीं है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति ही सैद्धांतिक और वास्तविक अध्यक्ष होता है और कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय सब किसके अधीन है, संविधान के ही अधीन है। इस संबंध में यानी ह्यूयर लिखते हैं, व्यवहार में भी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं। यानी ह्यूयर राइट है, इन्होंने अमेरिकी संविधान की महत्ता को बताते हुए कहा कि अमेरिकी संविधान के नागरिक अमेरिकी संविधान के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं जितनी कि अन्य देश के नागरिक नहीं रखते। अगला पॉइंट हम करेंगे कठोर संविधान। पांचवा अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में आता है कठोर संविधान। कठोर संविधान, इससे पहले अपन ने पढ़ा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा, तुलना करते हुए चलेंगे तो जल्दी समझ आएगा। यानी उसमें हमने पढ़ा कि लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान क्या है, लचीला संविधान है। उसमें क्या है, साधारण प्रक्रिया से किसी भी कानून का निर्माण कर सकते हैं और किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। यानी दो प्रकार के होते हैं संविधान निर्माण की दृष्टि से, लचीला और कठोर। इसका उदाहरण है ब्रिटेन और इसका उदाहरण है अमेरिका।
यानी लचीला में क्या है, सामान्य प्रक्रिया द्वारा किसी भी संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। लेकिन कठोर में क्या होता है, संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया जो कि अलग अलग देशों की अलग अलग होती है, तो संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। तो अमेरिका में क्या है, कठोर संविधान है। अमेरिका अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी के आधार पर संवैधानिक कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। संवैधानिक कानून यानी संविधान के नियमों के अनुसार ही, संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी कानून का निर्माण किया जा सकता है, किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है। यानी अमेरिका में क्या है, कठोर संविधान है, यानी संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है और इसके साथ ही संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाना होता है। वही सेम बात, यानी साधारण कानून यानी लचीले से भिन्न प्रक्रिया को अपनाना यानी कठोर प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो कि संविधान में निर्धारित होती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था, अब देखो दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक प्रणालियां, ये शासन करने की प्रणालियां होती है। तो हमने अभी पढ़ा भाई अमेरिका में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण। तो इससे पहले मैं आपको संघात्मक और एकात्मक का अर्थ बता देती हूँ। संघात्मक में जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है, और केंद्र और राज्य की सरकारें अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती है, संघ से। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें क्या होती है, पर्याप्त शक्तिशाली होती है। जबकि एकात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, केंद्र द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है राज्य की सरकार में। यानी इसमें क्या है, केंद्र शक्तिशाली होता है राज्य की तुलना में, और राज्य की सरकारें किस पर निर्भर होती है, केंद्र पे। तो इस दृष्टि से हमने अगली विशेषता पढ़ी अमेरिका के संविधान की, उसमें क्या था कि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और इसके साथ ही अमेरिका के लिए संघात्मक प्रणाली को अपना लिए जाने के कारण ही कठोर संविधान को अपनाया गया है। और अमेरिकी संविधान वास्तव में ही कठोर है, न कि केवल परिभाषिक दृष्टि से। यानी इतने वर्षों में 210 वर्षों के इतने पूरे इतिहास में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं, 27 संशोधन, 27, यानी इतने कम संशोधन ही हुए हैं। यानी क्या है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक अनूठा उदाहरण है। इसके साथ ही हम आगे का पॉइंट पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में, यानी गणतंत्र की स्थापना। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है। गणतंत्र का तात्पर्य क्या है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष जैसे ब्रिटेन में सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर जनता अपना पद ग्रहण नहीं करता, वरन वह निर्वाचित है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा
निर्वाचक मंडल द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है। तो अगली विशेषता हमने पढ़ी गणतंत्र की स्थापना, और इसकी तुलना हमने की ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन का सम्राट क्या था, यानी वंशानुगत था, प्रोटेस्टेंट ईसाई का ही राजा या रानी बनेगा। लेकिन अमेरिका इस दृष्टि से अनूठा है कि वहाँ गणतंत्र यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है जनता द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन की स्थापना। अब संघात्मक और एकात्मक प्रणालियां मैंने आपको पहले ही बता दी। संघात्मक शासन की स्थापना, संघात्मक शासन की स्थापना, यानी संघात्मक आते ही यानी संघात्मक शासन के कारण ही अमेरिका में कठोर संविधान के यानी प्रोसीजर है। संघात्मक में क्या है, संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है। केंद्र की और राज्य की सरकारें अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती है, संघ द्वारा प्राप्त करती है। तो 1987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संघ राज्य घोषित किया गया और संविधान के द्वारा विश्व में प्रथम और पूर्ण संघ की स्थापना की गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की विशेषताओं को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।